हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज आज हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सबसे लास्ट भाग है। देखिए यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसी वाक्य में प्रसन्नता, शोक या आश्चर्य प्रकट होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अक्सर जॉय या सारो या सरप्राइज प्रकट होता है। ठीक है, ऐसी बातों को हम आने से पता चल जाता है कौन सा सेंटेंस है। अब देखिए इसको बदलना कैसे है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए बहुत आसान ये भी है। देखिए क्या होता है, बता रहा। देखिए इस वाक्यों में प्रसन्नता, जॉय, शोक, सारो या आश्चर्य, सरप्राइज आदि प्रकट किया जाता है। ठीक, अब देखिए कैसे बदलना उसको है। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, देखिए डायरेक्ट का ये रूल होता है कि अक्सर रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी कुछ परिवर्तन होगा, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पता है कि डायरेक्ट में दो भाग होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा उससे ही अक्सर होता है, बस और कुछ नहीं। देखिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि रिपोर्टेड वर्ब सिर को भाव के अनुसार बदलते हैं। ध्यान नहीं देना है, ये लिखा है भाव के अनुसार। इसका मतलब ये हुआ, अब देख, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है, अब देखना ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में कैसा भाव है, उसके अनुसार हम सिर को बदलेंगे। रूल ये बोल रहा है कि रिपोर्टेड जो स्पीच है वो कैसा भाव है, मतलब ये उसका ये भाव देखना है कि प्रसन्नता है, कि शोक है, कि आश्चर्य है, उसके अनुसार हम सिर को बदलेंगे। यह रूल वही बता रहा है। फिर देखो क्या बोलते, उसके बाद बता रहा है कि इन्वर्ट कामा को डैट में बदल देते हैं। मतलब जो इन्वर्ट कामा आएगा उसमें हम डैट लगाएंगे, इसका मतलब ये हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे है ये, ध्यान दीजिए, लिखा है यदि प्रसन्नता प्रकट की गई हो। ध्यान दीजिए दोस्तों क्या बोला है, प्रसन्नता मतलब जॉय। यदि प्रसन्नता व्यक्त की गई हो, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रसन्नता की बात बताई गई है, तो रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है सिर को किसमें बदलेंगे, एक्सक्लामेट विथ जॉय या एक्सक्लामेट विथ डिलाइट। मतलब इस दोनों में से कोई हम एक को बदल सकते हैं। कब, यदि रिपोर्टेड इसमें प्रसन्नता, जॉय, खुशी की बात बताई जा रही है। ध्यान दीजिए, देखिए है ना जॉय, इस यदि इसमें आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम सिर को किसमें बदलेंगे, एक्सक्लामेट विथ जॉय या एक्सक्लामेट विथ डिलाइट में बदलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए जैसे, देखिए दोस्तों, देखिए इस टेंस की विशेष बात ये ध्यान देनी होती है कि भाव के अनुसार ही चेंज करना ऐसे है। ठीक है ना, भाव कैसे बोल रहा है उसी के अनुसार चेंज होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखो लिखा है ही सैड कामा हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम्स। देखिए हुर्रा का मतलब ये है, देखिए इसको पढ़ते समय ध्यान देना। हुर्रा मतलब बना क्या होता है, खुशी दर्शा रहा है कि मेरा मेरा कोई पुराना फ्रेंड है जो आ रहा है, तो ये बहुत खुश अपना रहा है। तो इसकी इसी पे क्या पता चल रहा है कि क्या है, बड़ा प्रसन्नता व्यक्त किया जा रहा है, जॉय आ रहा है ना इस वाक्य में। देखिए यह क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है ना। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या भाव झलक रहा है, खुशी का भाव झलक रहा है ना। पर इस सेंटेंस में खुशी का भाव झलक रहा है, तो हम सिर को किस में बदलेंगे, सिर को हम बदलेंगे डिलाइट में या जॉय में। किस में बदलेंगे हम, देखिए ही का ही हो गया। और देखिए सेड है ना, तो सिर को खुशी है ना ये बात इसमें। तो देखिए एक्सक्लामेट विथ जॉय कर दिया। यहाँ हम एक्सक्लामेट विथ डिलाइट भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी को हम एक लिख सकते हैं। तो देखिए खुशी बात है, डिलाइट आ गया, जॉय आ गया। अब देख कामा है ना यहाँ पे, तो कामा का मतलब क्या आ गया, डैट आ गया। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हुर्रा आया है हुर्रा हट जाएगा, ये भी ध्यान देखना दोस्तों। जो हुर्रा आया है ये हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हुर्रा हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हट गया है, जॉय आ गया, डैट आ गया। अब देखिए ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है दोस्तों। आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन जब भी चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा। तो ये क्या है, माई ओल्ड है ना। तो देखिए ये अपने रूप में आया है ना, मेरा ओल्ड, मेरा पुराना मित्र, अपने रूप में आया ना, मतलब कि पोसेसिव केस के रूप में आया है ना। तो हमें देखना ही होता है दोस्तों। अब आपको पता है ये फर्स्ट पर्सन है और बदलेगा, इससे ही से बदलेगा। तो हमें ये देखना ही है कि ही के साथ अपना के लिए क्या लगता है, मतलब ही के साथ पोसेसिव केस में क्या लगता है। तो देखिए ही के साथ अपना के लिए ही जाता है दोस्तों। क्या होता है, ही के साथ अपना के लिए ही जाता है। देखिए ही जा गया है, ही जो फ्रेंड हैज, जो हैज है ना तो हाइड हो गया, क्योंकि पास्ट टेंस तो सुनो,
तो हम आपको पता है कि पास्ट है तो इसको भी पास्ट करना है, तो हैज का देखिए हैड हो गया है और कम हो गया है, देखिए कम का कम हो गया है। आए दोस्तों समझ में, ऐसे बदलेगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, आपको आ जाएगा, बस थोड़ा सा प्रयास करिए आपको आ जाएगा। जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे आपको आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है यदि शोक प्रकट किया गया हो, तो यहाँ पर बता रहा है यदि दुख व्यक्त किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या बदलें, वहाँ कुछ नहीं करना, बस वही वहाँ भी काम भाव के अनुसार उसको भी चेंज करना है। देखिए क्या करना है, यदि शोक आ जाएगा तो एक्सक्लामेट विथ सारो या एक्सक्लामेट विथ ग्रीफ में बदल देना, किसको, सिड को, ठीक है ना। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है ही सेड अल्लास आई एम रूइन, ये बोल रहा है वह कहा मैं बर्बाद हो गया। देखिए इसमें दुख की बात बताई जा रही है दोस्तों ना, तो देखिए ध्यान दो, जो पर दुख की बात बताई जाए तो इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको चाहे इसको हम किसी को भी बदल सकते थे। यहाँ पर क्या लिखे हम देखियो, ही का ही हो गया, सेड को हम बदलना क्योंकि दुख व्यक्त किया जा रहा है, तो एक्सक्लामेड विथ सारो हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ये अलास हट जाएगा। अब देखो इसके स्थान पे देखिए कामा है, कामा के स्थान पे डेट आ गया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या फर्स्ट पर्सन है, आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखिए ये किस रूप में है, सब्जेक्ट रूप में है, किससे लड़ेगा, ही से लड़ेगा। ही अब क्या लगता है, सब यहाँ ही आ जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ भी जो भी यहाँ से परिवर्तन होकर यहाँ पर आएगा वो भी जिस रूप में रहेगा उसी रूप में यहाँ पर आता है। तो इस रूप किस रूप में है, सब्जेक्ट रूप में ना, तो ये भी सब्जेक्ट रूप में आएगा। तो सब्जेक्ट हो गया ना, ये मैंने तो आज हो गया रूइंड, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि यह पास्ट है तो इसको पास्ट करना होता है, ठीक है ना। और देखिए एग्जाम्पल लिखा है यदि प्रशंसा की गई हो तो, ध्यान दीजिए, यदि किसी का प्रशंसा की गई हो तो क्या करना है, प्रेज्ड या एप्लाउड में बदलना है, किसको, शेर को। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि प्रशंसा की बात की है रिपोर्टिंग स्पीच में तो उसको हम शेर को किसे बदलेंगे, प्रेड या एप्लॉयड में बदलेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, देखो लिखा है ही सेड टू अस ब्रेव यू हैव डन वेल। देखिए ये बहादुरी बात बता रहे हैं, यहाँ पर क्या है, प्रशंसा खुशी बात बता जा रहा है। तो देखो सिड है ना, ये सिड है ना दोस्तों, ये देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ही सैड प्रेज बदल दिया ना, प्रेस। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, यू है ना, यू किससे बदलेगा, अस से बदलेगा ना, ये क्या बदलेगा, इस ध्यान, एक गलती मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर सेड, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, गलती है, ये नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ क्यों कहने मतलब ये है कि सेड हम तो इसमें बदल दिए सेड को। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले एक खुशी की बात बजाएं तो इस पर प्रशंसा की बात बताई जा रही है, तो प्रशंसा बात है तो सेड को हम इसमें बदल देंगे, तो देखो सेड इसमें आ गया, अस आ गया। अब ब्रेव को क्या आपको पता है, ब्रेव हट जाएगा, ब्रेव हट गया है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, किससे लेगा, अस से। अब एक किस रूप में आया है, सब्जेक्ट रूप में है ना, तो हमें देखना है अस का सब्जेक्ट क्या होगा, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, तो अस का वी हो गया। अब है तो हैड हो गया, क्योंकि प्रेजेंट है तो पास्ट बदलना है, डन का डन, विल का विल हो गया। आए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम जो सेड है ना, इसको हम भाव के अनुसार बदलेंगे, ठीक है ना। अब ब्रेव घटा देंगे, एक और देखिए आप देखते हैं, देखिए लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए, लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट ए या हाउ आता है तो, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट ए या हाउ आता है तो इनके स्थान पर वेरी या ग्रेट लगा देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम इनके स्थान पे वेरी या ग्रेट लगाएंगे, लेकिन वेरी और ग्रेट लगाने का रूल कुछ है। देखिए यहाँ बताया है कि व्हाट ए या हाउ के बाद यदि नाउन आता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा यहाँ पे है कि व्हाट या हाउ आता है तो हम क्या लगाते हैं, वेरी या ग्रेट लगाते हैं। लेकिन फिर बोल रहा है यदि व्हाट ए के बाद हाउ, व्हाट ए या हाउ के बाद यदि नाउन आता है तो, ध्यान दीजिए नाउन आता है तो व्हाट या हाउ के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, ग्रेट लगाएंगे। मतलब दो परिवर्तन दे हैं, ये बताया पहला परिवर्तन कि व्हाट या हाउ के बाद यदि नाउन आता है तो हम, नाउन आता है तो व्हाट या हाउ के स्थान पर हम ग्रेट लिखेंगे, और लेकिन यदि इसके बाद यदि एडजेक्टिव आता है तो हम वेरी लगाएंगे। आया समझ दोस्तों क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये हो गया। फिर बताते हैं, यहाँ पर बोल रहा है
यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट ए या हाउ आता है तो हम इनके स्थान पे क्या लिखेंगे, वेरी या ग्रेट लिखेंगे। ये बात समझ में आ गया। फिर यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ ये बता रहा है कि व्हाट ए या हाउ के बाद यदि नाउन आता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि नाउन आएगा तो हम उसके स्थान में क्या लिखेंगे, ग्रेट लिखेंगे। ठीक, यदि नाउन नहीं आता, यदि एडजेक्टिव आता है तो हम उसके स्थान में क्या लिखेंगे, वेरी लिखेंगे। ये रूल बता रहा है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से लिखा है, राम से टू मी कामा हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखियो ये टहलने की बात की जा रहा है, जॉय खुशी है ना वो, ध्यान दीजिए। तो देखिए सिर को किसे बदलेंगे, राम एक्सक्लेमेड विथ जॉय बदल गया, ठीक है। अब मी आ गया। अब देखिए यहाँ पे है ना, तो कामा के तरफ क्या जाएगा, डेट आ गया, डेट आ गया ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हाउ मच को हाउ फास्ट पे ध्यान मत दीजिए, यू है, यू क्या सेकंड पर्सन लड़ गया, मी से, मी की बात क्या आ जाएगा, यदि मी से लेगा तो आई हो जाएगा ना, आई हो गया। और आर कुआज में वाल्किंग आ गया ना, वाल्किंग ए फास्ट वेरी फास्ट। ध्यान दीजिए दोस्तों, कहने मतलब इसके बाद नाउन आ गया ना, मतलब कहने मतलब ये इसके बाद देखो नाउन आ गया है ना, ये यू क्या है, नाउन ही है ना, नाउन है ना ये। तो इसके बाद नाउन पर आ गया तो हम किसको बदल दें, वेरी बदल दें। देखिए यदि एडजेक्टिव आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे, तब ग्रेट लगा देंगे। ठीक, यही दोस्त है, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, लिखा है ही सेड वाट ए फूल आई एम। ध्यान दीजिए, वाट ए आ गया ना, ध्यान दीजिए, इसको किससे बदलेंगे हम, ही हो गया। सेड को एक्सक्लामेट विथ ग्रीफ हो गया, क्योंकि दुख फूल है ना, दुख की बात किया जा रहा है, ये हो गया। कामा का में डैट। अब देखिए ये आई है ना, आई फर्स्ट पर्सन किससे लेगा, मी से, तो मी के क्या होता है, ही होता है। एम को वाज में ए ग्रेट फूड है। देखिए ये ग्रेट फूल क्यों कर दिया, क्योंकि वाट के बाद फूल आया है, फूल का मतलब क्या है, एडजेक्टिव आ गया है। आपको पता है पहले एडजेक्टिव आ जाएगा तो हम क्या करना है, ग्रेट लगाऊंगा उसके स्थान पर, देखो तो ग्रेट ए फूल। तो बस यही रूल है, और कुछ आज का रूल नहीं है, बस इतना ही है दोस्तों। चलिए ठीक है, आज का वीडियो में ही स्टॉप करते हैं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, ओके सर।